नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने कई प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट बने डाले हैं, आप सभी उसमें जाकर ज़रूर उस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। और आर ओ जो आगामी एग्जाम होने वाला है उसका भी प्रैक्टिस सेट इसी पर हम लोग करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? कौन सा मतलब कौन सा अशोक का शिलालेख है जो अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध हुई थी उसके बारे में उल्लेख करता है? तो कौन सा था? तो आपका 13वां। जो 13वां शिलालेख था वो कलिंग के युद्ध के बारे में उल्लेख करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13वां, डी। और कलिंग का युद्ध एक और अभिलेख मिलता है जिसका नाम था हाथी गुफा अभिलेख। ठीक, हाथी गुफा अभिलेख में भी कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। सबसे बड़ा जो अभिलेख था शिलालेख वो कौन सा था? 13वां शिलालेख था। ठीक, टोटल कितने थे? तो आपके 14 शिलालेख थे। पूछता है अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? तो अशोक का शासन जो काल था 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। ठीक, 273 से लेकर 232। ठीक, कलिंग की युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा 261 में कलिंग की युद्ध हुई थी। अशोक के प्रधानमंत्री क्या नाम था? तो आप बताएंगे राधा गुप्त। जो अशोक का प्रधानमंत्री था उस टाइम उसका नाम था राधा गुप्त। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। ठीक, पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? जो कुषाण वंश थे वो कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से उन सभी को निकाल दिया गया था। तो फिर ये जो कुषाण थे आपके काबुल कंधार में आके बस गए थे। ठीक, पूछ देगा कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कौन संस्थापक था? तो कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस। ठीक, कुषाण वंश का संस्थापक आपका था कुजुल कड़फिसेस था। कुषाण वंश में एक महत्वपूर्ण शासक होता है, उसका नाम क्या था? तो कनिष्क था। क्या नाम था उसका? कनिष्क। जो प्रमुख शासन था कनिष्क प्रथम। ठीक, इसको याद रखिएगा। कनिष्क जो प्रथम था वो आपका कुषाण वंश से संबंधित था। तो कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से, राइट आंसर। नेक्स्ट, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? कब पूछ रहा है? 12वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा। 12वीं शताब्दी में जो दिल्ली पर शासन कर रहा था वो कौन था? तो आपका तोमर था। कौन? तोमर वंश। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? अनंगपाल था। ठीक, अनंगपाल था। ये भी जो था तोमर वंश, ये भी प्रतिहारों चौहानों की तरह भी विदेश से आया था। कहाँ से? विदेश से आया था। तोमर और जो चौहान थे वंश, ये भी सब कहाँ के थे? सब विदेश से वे आए थे। तोमर भी आपका विदेश से ही आया था। नेक्स्ट, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो जयचंद कहाँ पर मारा गया? तो चंतावर। कहाँ पे मारा गया? चंतावर में 1194 में मारा गया। ठीक, नेक्स्ट, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? वो कौन सा व्यक्ति था मुस्लिम जो भारत पे पहली बार आक्रमण किया था? तो 5वां कौन सा हो जाएगा आपका? मोहम्मद बिन कासिम। कब आक्रमण किया था? तो 711 में किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र पर अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही सिंध पे, किस पे? सिंध क्षेत्र पर अरबों द्वारा मतलब मुस्लिमों द्वारा पहला सफल आक्रमण हुआ था। भारत पर अरब आक्रमण का जो साक्ष्य मिलता है, मतलब जो भी बताया है मैंने कि अरब ने सिंध पर पहली बार आक्रमण किया था, तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो चचनामा। और एक लेखक थे मीर मोहम्मद मासूम। कौन? मीर मोहम्मद मासूम। उनकी पुस्तक एक है तारीख सिंध।
इसमें आपका उल्लेख मिलता है किसका, अरबों का सिंध पर आक्रमण का, ठीक, चचनामा और तारिक सिंध, ठीक। तो पहली बार कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो कौन सा शहर था, आप सभी को पता होगा, इलाहाबाद। कौन सा, इलाहाबाद। 1931 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद और कौन था, सुखदेव एवं अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मतलब आने वाली योजनाओं के बारे में वहाँ पे विचार कर रहे थे। कहाँ पे, तो अल्फ्रेड पार्क में। उसी समय अंग्रेजों द्वारा चारों तरफ से घिर लिए जाते हैं। कौन थे, ब्रिटिश पुलिस थे वो सब, जो खुदीराम बोस और आज़ाद चंद्रशेखर और उनके साथियों को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उन सभी को, सुखदेव को और साथियों को मतलब वहाँ से निकाल देते हैं और लास्ट में अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो आज जो अल्फ्रेड पार्क है उसका क्या नाम है, तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क उसका नाम है, ठीक। तो कहाँ पे, इलाहाबाद में। नेक्स्ट, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर नेता के आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। गदर आंदोलन कब आया था? तो 21 अप्रैल 1913 में गदर आंदोलन आया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत को अंग्रेज से स्वतंत्र करना। क्या था? भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा है। अहिंसा ये तो था, ब्रह्मचर्य ये भी था, सत्याग्रह ये भी था, व्यवसाय नहीं, व्यवसाय आपका नहीं है, तो नहीं पूछा, तो नहीं आंसर हो जाएगा आपका व्यवसाय। नेक्स्ट दिया है, अमृतसर में जालियांवाला बाग कुख्यात नरसंहार किस दिन घटित हुआ था? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो किस दिन हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक, 1919 को हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कर के विरुद्ध। अब ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी के द्वारा वायसराय मतलब गांधी जी ने 11 सूत्री मांग पत्र पर मतलब पत्र भेजा था। तो वायसराय ने इस 11 सूत्री मांग पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। तो गांधी जी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किससे किया था? तो दांडी मार्च से। दांडी मार्च बोल लीजिए या नमक कर भी बोलते हैं इसको, नमक कर। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो दांडी मार्च या नमक कर से ही शुरुआत हुआ था। नमक जो कर था वो कब हुआ था, मतलब दांडी मार्च आपका कब प्रारंभ हुआ था? तो क्या बताएंगे? तो 12 मार्च, ठीक, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को समाप्त हो गया। कब? 1930 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नमक करके विरुद्ध में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब पूछा है कि भारत में सबसे बड़ा तांबा उत्पादक कौन करता है? तो कौन करता है? तो आपका राजस्थान करता है। कितना प्रतिशत करता है टोटल? तो 53.81%, ठीक। राजस्थान में कौन सा स्थान है जहाँ तांबा के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी, ठीक। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये शब्द पूछता है कि ये शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है, तो तांबा प्रसिद्ध है, ठीक। अब राजस्थान के बाद किसका नंबर आता है? झारखंड और उसके बाद MP। भारत में 3 बड़े तांबे के जो उत्पादक हैं, पहला आपका राजस्थान है, दूसरा झारखंड है, तीसरा आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, समुद्री जल का औसतन खारापन होता है। जो समुद्री जल का औसत खारापन कितना होता है? तो 3.5%, ठीक, 3.5% इसका खारापन होता है। नेक्स्ट, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट अल्ब्रस कहाँ स्थित है? कौन सा? माउंट अल्ब्रस ये कहाँ पे? तो यूरोप में है। तो पूछा है देश कौन सा देश है? तो रूस में स्थित है। माउंट अल्ब्रस जो है आपका रूस में स्थित है। नेक्स्ट, कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है।
जो कजाइल कुम रेगिस्तान है, पूछा कहाँ कहाँ स्थित है, तो कहाँ कहाँ स्थित है आपका उज्बेकिस्तान में भी है, कजाकिस्तान में भी है, तुर्कमेनिस्तान में। ये 3 जगह है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उन तीनों देशों में आपका कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। बट ऑप्शन में क्या दिया आपका, सी उज्बेकिस्तान दिया है, तो आपका उज्बेकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं आती। वो कौन सा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक भी आपका देश नहीं पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय से संबंध आंकड़े तैयार करने वाली संस्था क्या है। मतलब जो भारत की आय जो संबंधित जितने आंकड़े होती हैं वो कौन सी संस्था जारी करती है, तो कौन सी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल सेंट्रल स्टैटिस्टिकल। ठीक, ये आपका क्या करता है, राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े जारी करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, आयकर कौन कौन लगाता है, जो आयकर है वो कौन लगाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक लगाता है। सी, भारतीय नहीं, आयकर कौन लगाता है, तो 17 का क्या हो जाएगा आपका, केंद्र सरकार लगाती है। ठीक, कौन लगाता है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं लगाती है आयकर। नेक्स्ट दिया है, बम्बई हाई का संबंध है, बम्बई हाई का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे, पेट्रोलियम उत्पादन से है। बॉम्बे हाई का जो संबंध है आपका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, जो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज स्थित है कहाँ पे, कोलकाता में ही स्थित है, बट कहाँ पे, तो आप बताएंगे नेताजी सुभाष रोड पे। कौन से रोड पे, नेताजी सुभाष रोड पे, जो कलकत्ता में स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया, मतलब भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया, तो पीसी महालनोबिस। कौन, पीसी महालनोबिस ने भारत में पंचवर्षीय योजना को विकसित किया। ठीक, भारत का संविधान लिखा गया है, एक क्वेश्चन पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी था, क्या दिया है, भारत को जो है वो कितने दिनों में लिखा गया था संविधान को, तो आप बताएंगे 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। कितना लगा था, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, 3 वर्ष में नहीं, 3 वर्ष से अधिक ये भी नहीं, 2 वर्ष नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। ठीक, नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था, तो किस वर्ष में किया गया था, तो 1956 में किया गया था पुनर्गठन। ठीक, सबसे पहला कौन सा राज्य था, तो आंध्र प्रदेश। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कब हुआ था, ये 1953 में ही हो गया था। ठीक, बट जो आपका पुनर्गठन है वो फजल, कौन थे, फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली जो थे उनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। कब, 1953 में। ठीक, फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था। बट पूछ देगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, तो कब आया था, 1956 में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो 1956। ठीक, नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, कौन सा आता है, तो मौलिक अधिकार। कौन सा आता है, मौलिक अधिकार। और एक बात, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने का अधिकार सिर्फ किसको है, तो उच्चतम न्यायालय को। किसको, सुप्रीम कोर्ट को है। और उल्लंघन करने पर आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक, तो किसके हाथ में है, तो सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था, तो कहाँ से दिया था, तो आपका संविधान सभा से यानी संसद से दिया था। ठीक, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या पूछा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो उपराष्ट्रपति का मतलब किस में जिक्र किया है कि एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 63 के तहत आपका भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। बट इसमें पूछा है आपका चुनाव, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 66 के तहत 60। ठीक,
आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है? मतलब वो कौन सा रोग है जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सबसे मतलब महिलाओं में कम होती है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा वर्णांता यानी कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, इसमें क्या होता है, जो वर्णांता रोग है वो रोगियों में क्या होता है, लाल और हरा, लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो किस धातु पर बेअसर होता है? तो आपका सोना, किस पे, यानी Au मतलब उसको सोना। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO3। ठीक, HNO3, और किस पे बेअसर होता है? तो आप बताएंगे सोना पर। नेक्स्ट, विट्रियोल के विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? विट्रियोल का तेल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को। किसको? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4। ठीक, नेक्स्ट है, दबाव का SI यूनिट क्या है? तो दबाव का SI यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पास्कल। क्या होता है? पास्कल। नेक्स्ट, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति कूलम्ब, 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है 1 वोल्ट। अब देखते हैं सामान्य जागरूकता है 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट दिया आपका, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, इससे भी तो आपको पता होगा किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। ये दक्षिण भारत का पूछा है। ठीक, तो कोयम्बटूर को कहते हैं। माले की राजधानी कहाँ है? माले की राजधानी कहाँ है? तो माले कहाँ है? माले। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? जो राष्ट्रपति है वो अपना कार्यकाल के पूरा होने पर नहीं, पूरा होने से पहले किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु का निर्धारित की गई है, कितना? तो 25 वर्ष। जो लोकसभा में सदस्य हैं उनकी आयु जो है उसका जिक्र आपका आर्टिकल 84 में किया गया है। ठीक, 84 में किया गया है। और 61वें संविधान संशोधन 1989 में मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी जाती है? 18। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 61वें संविधान संशोधन 1989। ठीक, याद रखिएगा, क्या? 1989। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो उत्तर प्रदेश का आपका क्या है? बिरहा। क्या है? बिरहा। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप से किया गया है? नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी आपका तो नौका से संबंधित है, नौका रेस। ठीक, नौका रेस से। BC राय ट्रॉफी फुटबॉल, हाँ ये आपका सही है। जो BC राय ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी नहीं, होलकर ट्रॉफी आपका ब्रिज, किस खेल से संबंधित है? तो एक ब्रिज खेल होता है उससे होलकर ट्रॉफी आपका संबंधित है। और रिलायंस कप है जो आपका, एक मिनट, जो रिलायंस कप है, रिलायंस कप आपका किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। ठीक, होलकर ट्रॉफी किससे था? ब्रिज से। और नेहरू ट्रॉफी आपका नौका रेस। ठीक, नौका रेस से। तो इसमें सही पूछा था, तो BC राय ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक थे? तो पंडित जो शिव कुमार थे आपके किसके थे? तो संतूर, किससे? संतूर से संबंधित है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट दिया है, बिरजू महाराज को संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो किससे? कथक। जो बिरजू महाराज थे आपके कथक से संबंधित थे। अब दिया भारतनाट्यम। भारतनाट्यम से कौन कौन थे? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह। ये कौन जो है? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है और सोनल मानसिंह है, ये सभी दोनों भारतनाट्यम से संबंधित हैं। कथक से पूछ देगा तो बिरजू महाराज थे, और कौन थे? बिंदा दीन महाराज। बिंदा दीन महाराज भी आपके कथक से संबंधित हैं। और लच्छू महाराज, लच्छू महाराज भी आपके कथक से संबंधित हैं। तो कथक से 3 लोग संबंधित हैं, बिरजू महाराज, बिंदा दीन महाराज और लच्छू महाराज। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं।
नेक्स्ट, कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया गया है। मिथिला दिया है, तो मिथिला का मतलब मधुबनी। कहाँ पे किया गया है? तो मधुबनी कला का, यहाँ मधुबनी हो जाएगा, ठीक, मधुबनी। मधुबनी कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध संगीत के किस बात से है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस संगीत से? तो आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक। और क्या बोलते हैं, आप सभी जो प्लेलिस्ट में जाकर जितने मैंने प्रैक्टिस सेट पेट के करवाए हैं उन सभी प्रैक्टिस सेट को आप जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण जो है लिए हुए हैं और उसको देख कर ही एग्जाम देने जाइएगा, ठीक। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।